प्रेरित तो करती ही करती है, कहानियां एक अविस्मरणीय छाप छोड़ जाती है। कहानियां आपको ये यकीन दिलाती हैं कि हाँ ये संभव है। और इसलिए कायापलट में शुरू से ही कहानियों का, ऐसी कहानियां जिसे हम स्टोरीज बोलते हैं, का विशेष रोल रहा है। और इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे परिणाम है। मोर देन 60 to 70% मेंबर्स जो कायापलट ज्वाइन करते हैं वो पहले तरह तरह के उपाय कर चुके होते हैं। और सबसे इससे पहले कि मैं आज की विशेष स्टोरी को आपके सामने लाऊं, जल्दी से जितने भी लोग कायापलट में पहली बार है, राइट डाउन द अप्रोचेस विच यू हैव फॉलोड। चाहे वो जिम ज्वाइन करना हो, चाहे वो पर्सनल ट्रेनर हायर करना हो, चाहे वो वॉक रन करना हो, चाहे वो योगा करना हो, इंटरमिटेंट फास्टिंग हो, अगर आपने वो करा था और उसके बाद कायापलट में आए, जरूर लिखिए कौन सी डाइट आपने ट्राई की थी। एंड आई वांट एवरीवन टू सी दैट व्हाट ऑल अप्रोचेस यू हैड ट्राइड। अगर आपने योगा, डाइटिंग, जिमिंग, पर्सनल ट्रेनिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग, कीटो डाइट, लो कार्ब डाइट, फूड सप्लीमेंट, प्रोटीन डाइट, जो भी आपने ट्राई किया था, थैंक यू सो मच एवरीबडी जो लिख रहे हैं यहाँ पे। और होम रेमेडीज अगर आपने ट्राई की थी तो होम रेमेडीज के बारे में लिखिए। फास्टिंग ट्राई की थी बलविंदर कौर जी, सब कुछ नहीं, जो किया वो लिखिए, क्या क्या किया। डांस क्लासेस ज्वाइन की, जुम्बा ट्राई किया, अगर वो करने के बाद भी परिणाम नहीं मिले, उसके बाद अगर आप कायापलट में आए हैं, देखिए लीना यादव जी लिख रही है, जिम किया, जुम्बा किया, फ्रूट्स डाइट ली, होम रेमेडीज ट्राई की, प्लेड लॉन टेनिस, योगा, जिम, वॉकिंग, कीटो, इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिमिंग, लो कैलोरी डाइट, ये सब ये करने के बाद कायापलट में आए। कैन यू इमेजिन दिस? कीटो, लुक एट दिस। डॉक्टर नेहा, जिम, फास्टिंग, लो कार्ब, इंटरमिटेंट फास्टिंग, 5 शोधन, ओके, वॉक, कीटो डाइट, हेल्दीफाई मी, ओके, हनी एंड लेमन अप्रोक्सीमेटली 14 to 15 years, एवरीथिंग होम्योपैथिक, ओके। तो जिसने भी जो जो ट्राई किया है, अगर आपने कोई इक्विपमेंट घर में खरीदे, कितने लोगों ने घर में ट्रेडमिल खरीदी, साइकिल्स खरीदी और उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ, लिखिए, क्योंकि सबको मालूम पड़ना चाहिए कि यू आर नॉट अलोन। लीना यादव से कह रही है मी, विपिन जी कह रहे हैं मी, शशि केसरी कह रही है मी, अपरमिता कह रही है मी। कैन यू होम जिम, ओके, एब कोच खरीदा अतुल जी ने, एब कोच से एब्स कम ट्रेडमिल खरीदी, ओके, ऑल ऑसम। तो लुक एट दिस, कपड़े सुखाने के लिए काम आ रही है, मंजरी बोल रही है ट्रेडमिल। This is exactly what happens. I threw my cycle in garbage now. Okay. So cycling. So can you imagine this? Can you imagine this? You name it and people have tried this. इससे एक चीज साबित होती है, तो उसके बाद वो कायापलट में जो ढूंढते रहते हैं उनको मिलता है, जो दरवाजा खटखटाते हैं उनके लिए खुलता है। और ये वो लोग थे जिन्होंने हार नहीं मानी, ढूंढते रहे, करते रहे, एतबार करते रहे, और करते करते फाइनली दे केम इनटू कायापलट एंड दे फाउंड होम। तो कायापलट ऐसे लोगों का लिए एक घर है जो एक स्वस्थ, तंदुरुस्त जीवन शैली आजीवन जीना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए वी आर होम। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? जल्दी से लिख दीजिए एग्री इन द चैट बॉक्स। एंड विद दिस I would like to present today's special guest, and today's special story is amazing because this story is a dual story. एक कहानी में 2 कहानियां छुपी हुई हैं, और हम हमेशा ऐसी कोशिश करते हैं कि आपके साथ एक ही घर से 2 लोग जिन्होंने ना केवल एक विशेष रिजल्ट प्राप्त किए, बट द काइंड ऑफ रिजल्ट दे हैव गॉट, दैट इज व्हाट हैज अर्न्ड देम इन दिस प्लेस। ओके, सो मैं चाहता हूं कि जिस तरह से आप मेरा स्वागत करते हैं उसी तरह से विद योर वर्चुअल वाइब्रेशन एंड वर्चुअल अपलॉज, आई वुड लाइक टू प्रेजेंट दिस मदर एंड डॉटर, ब्यूटीफुल मदर डॉटर डुओ विद यू, none other than Manju Pandey and Anupama Pandey. Give them a warm applause and welcome them, and please write in the chat box. शमशीरें तो क्या टूटी शमशीरों से ही हो, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदे, हर मैदान फतेह। Okay. Wow. Congratulations, Manju ma'am, and congratulations, Anupama. Good to have you with us. What an awesome feeling, and what a honor to present your story with all the Kayaplat members. Thank you, sir. मंजू मैम, कैसा लग रहा है आपको आज यहाँ पे सबके साथ, सबके बीच में? थैंक यू सर, बहुत अच्छा लग रहा है। लगता है अपने कायापलट में आने से लगता है अपने फैमिली के साथ है।
थैंक यू सो मच। एंड यू नो जब यू हम लोग बोथ ऑफ सबके यू, साथ एक्सरसाइज करते हैं तो लगता है कि ये पूरा अपना परिवार है सर, कोई अनजान नहीं लगता है, सब लोग लगता है कि सब हम सबको जानते हैं सर। राइट मंजू मैम। मंजू मैम थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं। अपने अनुपमा को तो सब देख ही रहे हैं, सबको ये मालूम है आपकी डॉटर है, और कौन लोग हैं, आप कहाँ से हैं, कौन से शहर से हैं, और क्या जी करते सर। हैं आप और आपके हस्बैंड, तो थोड़ा सा उनके बारे में, सबके बारे में इंट्रोड्यूस कीजिए। जी सर। जी सर, मेरा नाम मंजू पांडे है, मैं रेणुकूट में रहती हूँ और मेरी पढ़ाई लिखाई इलाहाबाद में हुई थी। मेरी शादी सर बहुत जल्दी हो गई थी, 17 साल के एज में ही मेरी शादी हो गई। उस समय मई में एग्जाम होता था, तो मेरी हम्म। मार्च में शादी हो गई और मैं यहाँ से 1 महीना रह के तब गई तो मैं इंटर का एग्जाम दी। अच्छा। उसके बाद मैं यहाँ से रेणुकूट से ही ग्रेजुएशन किया। मेरी 2 बेटियां हैं हम्म। और मेरे हस्बैंड यही हिंडाल्को में काम करते हैं, मैनेजर हैं। हम्म। और इनका 2007 में सर उड़ीसा ट्रांसफर हो गया था हम्म। और 6 साल हम लोग उड़ीसा रह के आए हैं। फिर मेरा हम्म। रेणुकूट में मतलब इनका ट्रांसफर हो गया तो हम लोग रेणुकूट ही रहते हैं। वाह। जब तो हम आपकी उड़ीसा गए थे स्मॉल सर, फैमिली। वहीं से मेरी तबीयत खराब हुई। अच्छा, तभी से आपकी तबीयत खराब होने लगी। जी सर। तो उसके बारे में मैं बाद में जानूंगा। एंड अनुपमा अपने बारे में बताओ सभी को, कहाँ पे हो और आप क्या करते हो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मैं पली बड़ी रेणुकूट में ही हूँ। फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन पटियाला पंजाब से किया था। आई एम एन इंजीनियर। फिर मैंने लास्ट ईयर अगस्त में ही अपनी जॉब ज्वाइन की है। आई एम डेटा एंड प्रिवेसी एनालिस्ट एट स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। सो मैं बैंगलोर में अभी फिलहाल अकेले रहती हूँ एज अ बैचलर। वाह। तो इतनी कम उम्र में इंजीनियरिंग भी कर ली और नौकरी भी कर ली, और अभी तो तुमको देख के लगता है स्कूल जाने वाली हो तुम। तो मंजू मैम बहुत बहुत बधाई हो, आपने बच्चों को इतनी जल्दी लायक बना दिया। देखो अकेले रह के आपकी बेटी बेंगलोर में जॉब कर रही है। कॉन्ग्रेचुलेशन अनुपमा। और आप सबने, मंजू और आपके साथ मंजू मैम कौन बैठे हैं, उनका भी परिचय करा दीजिए। जी सर, मेरी देवरानी है। नमस्ते। अरे आप भी आइए ना, सामने आइए, तो आप शर्माइए मत, थोड़ा सा दोनों को कैमरा स्पेस। ये आपका भी स्वागत है। कायापलट, कायापलट परिवार के लिए जगह है। आपका शुभ नाम? नीलम पांडे। नीलम जी, आपका भी स्वागत है। ये एक परिवार की तरह ही है कायापलट, और आपको भी साथ रहना है, क्योंकि आज एक ये हमारे यहाँ पे एक फिलॉसफी है, वी वर्क टुगेदर इन टीम्स, वी ऑनर ईच अदर एंड वी सेलिब्रेट लाइक अ कम्युनिटी। तो ये एक परिवार का सेलिब्रेशन है। आज हम मंजू मैम और अनुपमा की सफलता को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आपका पूरा पूरा हक है इस सफलता में शामिल होने का। तो बहुत खुशी हुई आपसे मिलके भी। और अभी आप मंजू मैम और अनुपमा जी के परिवार से मिले। मैं चाहता हूं कि कायापलट परिवार से जो जो लोग जिस जिस शहर से हम यहाँ पे, उनको भी ये मालूम पड़ना चाहिए कि कितने शहरों से। तो लेट अस मेक दिस डे वेरी स्पेशल फॉर दिस फैमिली। और अपने अपने शहरों के नाम कायापलट के अंदर लिख दीजिए, कौन कौन से शहर से हम यहाँ पे हैं, ताकि उनको लगे कि ये कितना खास मौका है। एंड लुक एट दिस, वाराणसी, बैंगलोर, भोपाल, वाराणसी, कोटा, प्रयागराज, रेणुकूट, ऑफ कोर्स उदयपुर, जोधपुर, दिल्ली, उड़ीसा, चकिया, रांची, महू, हैदराबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव, प्रयागराज, झांसी, और ऑल राइट ओके, चंडीगढ़, हैदराबाद, भोपाल, लुक एट दिस, कानपुर, वाराणसी, बरेली, चुनार, मिर्जापुर, जयपुर, कोल्हापुर, दिल्ली, सदाशिवपेट, ग्वालियर, फरीदाबाद, जीरकपुर, दिल्ली, बैंगलोर, चंडीगढ़, झांसी, हैदराबाद, नोएडा, वाराणसी, इंदौर, रेणुकूट, उड़ीसा. My goodness, can you imagine? Kolhapur, I am not able to read out. Kanpur, Trivandrum, Prayagraj. This is special. Lucknow, Punjab, Roopnagar, Panchkula, Gorakhpur. My goodness, Chunar, Sadashivpet again. What Lucknow, Rampur. मैं कोशिश कर रहा हूँ, संगारेड्डी, गोंडा, आंध्रा से, वाराणसी, ओके, खागरिया, all right, Mirzapur, Pink City, of course, Jaipur. My goodness. Thank you everyone for, writing down and making this day a very special one for मंजू मैम एंड अनुपमा। इनके लिए, इनके परिवार के लिए आज के दिन को खास बनाने के लिए, देखो अभी पूना रह गया था, मुग्धा इज राइटिंग मुंबई रह गया था, क्योंकि अगर आपका भी शहर रह गया है तो कोई बात नहीं, लिख दीजिए, हम ये चैट बॉक्स फॉरवर्ड कर देंगे। मंजू मैम को मालूम पड़ेगा कि इतने शहरों से
मंजू मैम, जब आपने ज्वाइन किया था काया, कभी आपने सोचा था कि ऐसा होगा एक दिन सारे इतने सारे शहरों से इतने सारे लोग, इतने सारे परिवार के साथ आपकी इस सफलता का जश्न आपके साथ मनाएंगे? नहीं सर, नहीं कभी नहीं सोचा था। ऑल राइट, तो चले हम आज के दिन की शुरुआत करते हैं। एक दूसरे का परिचय हो गया, यहाँ पे कहाँ कहाँ से लोग आपको सुनने के लिए बेताब हैं, और मैं पर्सनली बहुत ज्यादा बेताब हूँ कि ये जानने के लिए कि कैसे आपकी शुरुआत हुई। और मैंने आपकी स्टोरी जो अनुपमा ने लिख के भेजी वो मैंने पढ़ी, और कई चीजें समान दिखाई देती हैं स्टोरीज में कि हाउ व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस कम थ्रू। तो आपकी लाइफ में चैलेंजेस की शुरुआत कहाँ से हुई, प्रॉब्लम्स कहाँ से शुरू हुई? जी सर, जब मेरे हस्बैंड का उड़ीसा ट्रांसफर हो गया था, वहीं पर मेरी मतलब तबीयत खराब हो गई। मतलब समझिए सर, मैं बिस्तर पे हो गई थी, मेरा बिस्तर पे पैर अपने आप से मैं हिला नहीं पाती थी। उसमें सारा मतलब व्हील चेयर पर बैठ के मैं हॉस्पिटल गई सर, मेरे एकदम नहीं चल पाती थी। और उसी समय मतलब डॉक्टर एडमिट करने के लिए बोले, लेकिन मेरी बेटी अनु छोटी थी, तो 3-4 में पढ़ती थी, 5 में सर। तो मैं कही कि मैं एडमिट नहीं होंगी, मेरा सारा टेस्ट कर लीजिए, और उसके बाद मतलब सुबह आएंगे मेरे हस्बैंड तो दवा ले जाएंगे, लेकिन मैं एडमिट नहीं होंगी। तो डॉक्टर चेकअप कर लिए सर, 4 घंटे की दूरी पर थे, विशाखापट्टनम हम गए थे रायगढ़ से वहां पे। तो सर उस समय से मेरा मतलब शुरू हो गया, तो मतलब उस समय इलाज हुआ, आर्थराइटिस निकला, तो तब से मतलब पेन किलर मेरा शुरू हो गया, और दवा खाने के साथ साथ सर मेरा प्रॉब्लम बढ़ता गया। मतलब आर्थराइटिस तो था, तो मतलब कमर दर्द, घुटने में दर्द, और सब एंकल दर्द, सब बहुत कुछ मतलब सर होता गया। और मैं पेन किलर तब से मेरा कंटिन्यू रहा। मेरा पेन किलर मतलब बिना पेन किलर खाए मैं एक कदम नहीं चलती थी। और मेरा थायराइड हो गया, तो वेट गेन होता चला गया सर। सब लोग कहते थे वेट घटाओ, टहलो, और मेरे पैर में इतना दर्द था सर कि मैं 2-4 कदम भी नहीं चल पाती थी। टहलना तो बहुत मुश्किल था। सब कहते थे, तो मेरे को रुलाई आती थी कि हम कैसे टहले, जब चल पाते नहीं है तो टहलेंगे कैसे। फिर मैं वहां से, फिर मेरे हस्बैंड का इसीलिए ट्रांसफर भी वहां से कराए कि यहाँ पर तो ज्वाइंट फैमिली है सर, वहां हम लोग अकेले हो जाते थे। जब हमको मतलब 2-4 दिन पे ही हॉस्पिटल जाना पड़ता था, तो मेरी बेटी अकेले रहती थी, तो छोड़ के जाना बहुत मुश्किल। और उड़ीसा जैसे शहर में भाई हम लोग किसी को जानते नहीं थे, लैंग्वेज अलग था, तो बहुत प्रॉब्लम हुई। तो हम लोग मतलब अपने से ही मतलब ट्रांसफर कराए रेणुकूट। फिर से कम कम कुछ भी होगा वो ऑफिस रहेंगे, तो यहाँ पर मेरा पूरा ज्वाइंट फैमिली है सर, सास ससुर देवर दोस्तों सब लोग मतलब यहाँ पर एक साथ रहते हैं। तो तो इसीलिए ज्वाइंट हम लोग फैमिली यहाँ की आ गए। उपयोगिता समझ में आती है ऐसे समय में जब हम ऐसे शहर में होते हैं जहाँ पे हमारा कोई नहीं जी होता। सर, बिल्कुल, ये जी वाइज सर, डिसीजन लिया गया, और सेहत के कारण ही आपको यहाँ शिफ्ट होना पड़ा। जी जी सर, जी सर, मेरे ओके। सेहत से ही और हमने अभी आपकी परेशान तस्वीर होकर मेरे देखी, हस्बैंड यहाँ पे आपकी आए। आपने कितना वेट बढ़ा लिया था वो तस्वीर देखी। और वास्तव में जिन लोगों की स्क्रीन बंद है, आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू स्विच ऑन योर स्क्रीन एंड वॉच। ये जो पिक्चर्स आपको दिखाते हैं, कैन वी शो दोस पिक्चर्स वंस अगेन? लुक एट दिस पिक्चर, एंड कहाँ से इन्होंने चालू की थी, 17 ईयर्स की एज में मैरिज, और उसके बाद लुक एट दिस, क्या शरीर का हाल हो सकता है। दिस इज व्हाट यू ऑल कैन सी। एंड ये मंजू मैम, मैं जितना इस फील्ड में काम कर रहा हूँ पिछले लगभग 27 सालों से एज एन इंडिपेंडेंट, और उससे पहले 8 सालों में मैंने जॉब की, कॉर्पोरेट जॉब, और वहां पे इतने लंबे अनुभव के आधार पे देख सकता हूँ कि ये तस्वीर आपकी है, लेकिन ऐसे लोग हर घर में हैं। हर घर घर की कहानी है, सिर्फ चेहरा बदल जाते हैं हर परिवार में। और मेरा बात से यहाँ पे जितने भी लोग हैं, अगर आप एग्री करते हैं तो जरूर लिखिए एग्री इन द चैट बॉक्स, क्योंकि मुझे अपने परिवार में, अपने रिलेशंस में ऐसे आपकी तरह लोग देख रहा हूँ जो थैंक यू सो मच एवरीवन, यू आर राइटिंग दिस, यू वैलिडेट, बिकॉज मेरे को अपने परिवार के आज भी लोग मुझे बहुत एक अच्छा कोच मानते हैं, सक्सेसफुल कोच मानते हैं, लेकिन मेरे परिवार के लोगों के लिए मैं घर की मुर्गी हूँ। आप समझते हैं, सभी लोग भावना समझते हैं घर की मुर्गी। तो घर की मुर्गी में घर के डॉक्टर को कोई डॉक्टर नहीं मानता ना, वो तो बाहर वालों को डॉक्टर मानते हैं। तो ऐसा हर घर में है, और इसको समझना भी बहुत जरूरी है। घर की फिश्मा पटेल लिख रहे हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, यस एब्सोल्युटली। तो ये एक अजीब सी बात है कि हमको मालूम होते हुए भी कई बार हम
अपने ऊपर काम नहीं करते हैं और काम नहीं करने के लिए, और ऐसे समय में जब आपके केस में, क्योंकि मैंने बोला ये तस्वीर आपकी है लेकिन हर घर में ऐसे लोग हैं, तो आपको कैसे ये यकीन आया? और आपने जैसे बोला कि सब लोग बोलते थे चलो पतले हो जाओ, वजन घटा दो, ये कोई नहीं बताता कि कैसे घटाना है और कैसे घटा? जी घटेगा। सर। और ठीक है, उसके लिए अपन स्ट्रगल करते रहते हैं, ताम झाम करते रहते हैं, कभी कोई डाइट कभी कोई डाइट कभी कोई डाइट करते रहते हैं। तो आपने भी कुछ ट्राई किया ऐसे समय में? जी सर, यहाँ भी हम नेचर केयर जाते थे। उसके बाद फिर मैं नेचर केयर साल भर तक गई होंगी। 2-4 किलो वेट भी घटा था, लेकिन फिर मेरे कमर में प्रॉब्लम हो गई सर। तो डॉक्टर बनारस दिखाए तो MRI हुआ, डॉक्टर बेड रेस्ट बोल दिए, फिर छूट गया वो भी, सब वो भी छूट गया सर। तो नेचर केयर भी जाना छोड़ दिए। उसके बाद फिर दिखाए बनारस में JK अग्रवाल डॉक्टर हैं, उनको दिखाया सर। तो वो बोले कि खाना कम कर दो, वेट कम करो, दिन भर में 1 रोटी खाओ, बस सलाद खा के रहो, सब्जी खा के रहो, वेट कम करो। सर तो ये तो मुमकिन नहीं है कि 1 रोटी खा के पूरा दिन भर कोई रह जाए। तो आपने जब वो फॉलो किया तो आपको ये रियलाइज हो गया था कि ये जो बता रहे हैं ये थियोरिटिकल है, ये प्रैक्टिकल नहीं है? जी सर। और यही मैं हमेशा से कहता आता हूँ कि ना, जो कभी उन इंसान से रास्ता मत पूछिए जो कभी उस पे खुद ना चले हो। जो खुद चलते हैं वो ज्यादा अच्छा बेहतरीन रास्ता बता पाते हैं, क्योंकि वो कर चुके होते हैं उसको, उस जर्नी से गुजर चुके होते हैं। और ये काया प्लेट की खासियत है कि यहाँ पे जितने भी कोचेज हैं, वो कोचेज उस जर्नी को तय कर चुके होते हैं जिसकी तरफ आप अग्रसर हो रहे होते हैं। तो खैर, तो इस समय, ऐसे समय में जब आप इतनी सब कुछ करने के बावजूद भी परिणाम नहीं मिल रहे थे, अनुपमा ने लिखा कि आप पेन किलर्स पे निर्भर हो गए थे पूरी तरह से। जी सर, तब से मैं तो बताइए कि तो उड़ीसा में थी, आर्थराइटिस हुआ, तब से मैं पेन किलर लेकर ही चलती थी थोड़ा बहुत। ओके, तो बॉडी में दर्द बना रहता था हर समय? जी सर, जी सर। और क्या समस्या थी उसके अलावा? डॉक्टर साहब, अरे आर्थराइटिस भी हो गया था, थायराइड भी हो गया, BP भी हो गया, सब कुछ, मतलब कमर में प्रॉब्लम, सब कुछ थोक में बीमारियां आ गई सर। माय गुडनेस, माय गुडनेस, माय गुडनेस। और इसीलिए कहते हैं कि ओबेसिटी एक महामारी का रूप लेता जा रहा है और उससे जुड़े हुए परेशानियां बहुत सारी हो जाती हैं। तो ऐसे समय में विटामिन D की कमी इतनी हो गई सर कि कोई दवा काम नहीं करती है। विटामिन D का रेशियो 40 होना चाहिए, मेरे में 5 हो गया था। माय गुडनेस। और ये हम आपका ट्रांसफॉर्मेशन देख पा रहे हैं यहाँ पे। आप 105 से अभी 26 किलो कम कर चुकी हैं, बहुत बहुत बधाई हो आपको। तो लेकिन इससे पहले कि मैं इस पे आऊं, मैं, जब आप ऐसे दौर में थे तो किसी भी चीज पे यकीन करना संभव नहीं होता। जी सर। चाहे वो नेचुरोपैथी हो, चाहे कोई डाइट हो, चाहे वो काया पलट ही क्यों ना हो। और ऐसे समय में आपने काया पलट ज्वाइन करने का निर्णय कैसे लिया? जी सर, कृष्णा मैम है, काया पलट की मेंबर हैं, वो मेरे से कहती थी कि ज्वाइन कर लीजिए, बहुत फायदा होगा, बेटी की शादी में आप अच्छी लगेंगी, पतली हो जाएंगी। तो लेकिन उस समय हमको टाइम भी नहीं था, बेटी की शादी तो कभी एंगेजमेंट है, कभी मार्केट जाना है, कभी कुछ है, तो इस वजह से मैं उनको टालती गई। हाँ। तो कृष्णा मैम है यहाँ पे आज? है क्या कृष्णा मैम शेखर? ज्वाइन की होंगी। ओके, अगर है तो उनको, कृष्णा मैम आपके लिए, कैन बी क्लैप फॉर दिस लेडी कृष्णा मैम, एंड लाइक शी इज द इंस्पायरर, जिन्होंने मंजू मैम को इंस्पायर किया, जिनको ये टालती नहीं। लेकिन कृष्णा मैम, आई एम सो ऑनर्ड टू हैव यू एंड सो ग्रेटफुल टू यू दैट कि आपने इतना यकीन रखा हमारे अंदर और इतना स्ट्रांगली इनको रिकमेंड किया कि फाइनली मंजू मैम को ज्वाइन करना पड़ा। कैसा महसूस कर रही हैं आप? कृष्णा मैम, आप बताएं अपने बारे में थोड़ा सा, कैसा लग रहा है अभी आपको इनको यहाँ पे देख के? 26 किलो वेट कम हो गया इनका। जी, मुझे सर, मैं कृष्णा गुप्ता, मैं रेणुकूट से हूँ और मुझे इनको देख के बहुत अच्छा लगता है कि मेरे प्रयास से, मतलब ये मेरे कहने पे इन्होंने ज्वाइन किया और आज ये पतली हो गई हैं और इनकी बीमारियों में भी काफी आराम है इनको। तो जब आपने इनको तकलीफ में देखा और आपसे रहा नहीं गया होगा और आपने बोला कि आप मंजू मैम को, आपने उनको बोला कि तुम ये काया पलट ज्वाइन करो,
और जी। जब इन्होंने आपको टाला कि अभी तो घर में शादी है, अभी तो ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो आपको कैसा लगता था उस समय? जी, मुझे लगता था कि ठीक है, नहीं कर रही है, इनको यदि दिक्कत होगी तो फिर करेंगी, तो मैं इनसे अच्छा, बोलती थी हमेशा सर। ठीक है। तो मुझे जब इनको आपको यहाँ पे काफी देख के, तकलीफ हुई तो फिर इन्होंने ज्वाइन किया। चलिए, मुझे आपको देख के बहुत खुशी हो रही है कि आपने सक्सेसफुली एक इंसान को प्रेरित किया और इनको आपने कायापलट ज्वाइन करने में मदद की एज एन इंस्पायरर, एज अ स्पैरो। और मेरा ये मानना है कि जो इंस्पायरर्स होते हैं, जो स्पैरोज होते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है। मंजू जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे कृष्णा मैम को आज? जी सर, वो हमेशा 3-4 बार हमसे बहुत बार प्रयास करती थी कि ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। हम कहते थे नहीं, अभी तो हमको यहाँ जाना है, हमको इलाहाबाद जाना, हमको दिल्ली जाना है, हमको अभी शादी करनी है। बहुत कुछ ऐसे कर करके उनको मतलब 1 साल तक हम टालते रहे एक सर। साल तक? माय गुडनेस, जी सर, 1 माय साल गुडनेस। तक हम उनको टालते रहे। फिर हम्म, अचानक एक दिन हम लोग टहल रहे थे, तो काया प्लेट की कोई मेंबर थी, तो वो भी टहल रही थी, तो बोली कि आपको थायराइड है क्या? हम कहा हाँ, थायराइड तो है मेरे को, तो आप ये ज्वाइन कर लीजिए। मैं तो जानती ही थी काया प्लेट के विषय में, ये ज्वाइन कर लीजिए, देखिए मेरा इतना वेट कम हो गया। तो हम कहे अच्छा ठीक है, हम जानते हैं इसके विषय में, हम बात कर लेंगे। मेरे मतलब हस्बैंड के साथ ही काम करते हैं, कृष्णा मैम के चलिए। हस्बैंड, हम्म, और ऊपर ही रहती थी मेरे। अब तो हम्म, मतलब चली गई हैं, हम्म, थोड़ा दूर क्वार्टर हो गया है। तो हमको हम्म, हम मिल लेंगे उनसे, कर हम्म। लेंगे ज्वाइन। तो तो वो अपना आपने, फोटो वोटो दिखाने लगी, तो हम हम्म, अपने देवरानी से ही बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो कंप्यूटर द्वारा किया गया है, मोटा पतला करना कौन सा कंप्यूटर के जमाने में इतना वो है, आसान काम है कि कोई भी मोटे आदमी को पतला कर देगा, छोटा कर देगा, बड़ा कर देगा, ये तो कंप्यूटर का खेल है। मैं विश्वास नहीं की थी सर, हाँ, 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 मैं ये बिल्कुल विश्वास आपने नहीं नहीं, की बहुत थी। सारे लोग हैं जो विश्वास नहीं किए थे। और आप उर्मिला जी से मिली थी, जितना मुझे याद आ रहा है, उन्होंने 52 किलो वेट कम किया है। अब तो आपको यकीन हो गया होगा। खैर, तो मतलब, और जो लोग नहीं जानते, रेणुकूट में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, करीब 8 से 10 आइडियल बॉडी वेट की स्टोरीज हैं। और वो सभी लोग कायापलट परिवार से जुड़े हुए हैं, और उन सभी को हार्दिक बधाई कि उन्होंने पूरे शहर का माहौल बदल दिया। तो आपने फाइनली उनका, ये 1 साल बाद आपने डिसाइड किया कि चलो मुझे ज्वाइन करना है। तब भी जी आपके सर, मन में संदेह तो होगा, संशय तो होगा कि पता नहीं क्या होगा। जी सर, जी सर। तो हम सोचे कि 1 महीना ट्राई करते हैं, हम्म, अगर काम किया तो करेंगे, नहीं तो फिर छोड़ देंगे, कोई हमको बांध के तो उसमें रखेगा नहीं। ठीक तो बात है। सर हम्म, एक हमको 1 महीने में काफी काफी फायदा हुआ सर, 5 से 6 किलो वेट कम हो गया, हम्म, और मैं दर्द की दवा भी बंद हो गई, बहुत आराम हो गया मेरे को। मैं हम्म, 2 महीना 2.5 महीना की, अब उसके बाद मैंने अनुपमा को भी कहा कि बेटा तुम भी ज्वाइन कर लो, उसका भी सर वेट बढ़ता जा रहा था। हम्म, उसको भी सब लोग कहते थे, तो मेरे को बुरा लगता था कि वेट कम करो, वेट कम करो, तो हम्म। मेरे को बुरा लगता था। तो जब मेरे में ये फायदा हुआ, तो मैं उसको भी कही कि नहीं, तुम भी बेटा ज्वाइन कर लो। तो हम शेखर सर से बात कराए, अच्छा, अनुपमा को तो भी, अनुपमा, और ज्वाइन। तो लाइक यू मेंशन्ड कि आपने अपनी मम्मी का परिणाम देखा है, यू वर रियली शॉक्ड, यू वर स्टन्ड, यू सेड कि आई वाज स्टन्ड टू सी कि मम्मी में इतना बड़ा फर्क कैसे आ गया, यू सेड जी दिस। सर। तो सर आप अपने आई तो जब न्यू आपकी मम्मा। मम्मी ने ज्वाइन किया तब आपको क्या लगा था? तो आपको मालूम, तो बता तो दिया होगा कि मैंने कोई प्रोग्राम ज्वाइन किया है। सर शुरू शुरू में वो बताती नहीं थी उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, अच्छा। बट मेरी सिस्टर उस टाइम पे घर पे थी, तो मेरी सिस्टर ने मुझे इन्फॉर्म किया। बट मतलब सिर्फ 1-2 हफ्ते में ही मम्मा में बहुत अच्छे से रिजल्ट्स दिखने लगे थे। तो आई हाँ, वाज लाइक नहीं, बहुत अच्छी बात है, बिकॉज मुझे पता है मम्मी के बॉडी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, तो वो बहुत ज्यादा वर्कआउट भी नहीं कर सकती थी। उसके हाँ, बाद भी उनको रिजल्ट्स मिल रहे थे, तो आई वाज वेरी हैप्पी इनिशियली। एंड 2 महीने में उन्होंने 10 kgs लूज कर लिए थे। तो हम्म, आई वाज लाइक ओके, दिस इज अ वेरी वेरी गुड थिंग टू डू। बट हम्म, मैं अपने लिए फिर भी श्योर नहीं थी, बिकॉज मैं अकेले रहती हूँ, मुझे ऑफिस भी संभालना होता है, घर पे भी काम करने होते हैं, मुझे नहीं समझ में आया कि मैं मैनेज कैसे करूंगी। बट फिर भी मम्मी ने मुझे पुश किया कि नहीं, कर लो कर लो कर लो। हम्म, फिर आई वाज लाइक चलो ठीक है, मैंने भी यही सोचा 1 महीने ट्राई करके देख लेते हैं अगर, हम्म। नहीं, क्योंकि लेकिन तुम्हारे साथ क्या चैलेंज चल रहा था? तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम्स थी ज्वाइन करने से पहले? व्हाई योर मॉम रिकमेंडेड यू दिस प्रोग्राम कि तुम भी करो? क्यों उन्होंने रिकमेंड किया तुम्हें? क्या देखा था उन्होंने तुम्हारे अंदर?
तुमको क्या सर, तकलीफ हो रही? सर मैं 14 इयर्स की थी, क्लास 9th में थी, तभी से मुझे पीसीओडी डिटेक्ट हो गया था। एंड पीसीओडी की वजह से इतने मल्टीपल हार्मोनल इश्यूज थे कि वेट गेन तो चलो हो ही रहा था, ठीक है, बट वेट गेन के साथ साथ ये था कि हर डॉक्टर के पास मैं जाती थी कि मेरे पीरियड्स इरेगुलर है, मुझे ये दिक्कत है, तो एवरी डॉक्टर यूज्ड टू रेकमेंड कि हाँ तुम वेट लूज कर लो, वेट लूज कर लो, वेट लूज कर लो। और सब मुझे डांटते भी थे, मुझे उस टाइम मैं मतलब बच्ची थी, मुझे बुरा लगता था, तो सब मुझे डांटते भी थे कि वेट लूज कर लो। एंड आई मस्ट टेल यू कि अगर हम जैसे 5-6 कजिन्स हैं, अगर हम सब अपनी थाली लेकर बैठे हैं तो सबसे कम खाना मेरी थाली में हुआ करता था। तो आई वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड ऑफ दिस थिंग कि मैं बहुत ज्यादा खाती नहीं हूँ, क्योंकि हर कोई बोलता था खाना छोड़ दो, खाना छोड़ दो, और क्या कुछ कुछ करते रहो, बट मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती थी उस चीजों से। तो मेरे लाइफ में ना एक पॉइंट ऑफ टाइम आया कि मैंने ना ऐसे सोचना ही छोड़ दिया कि मुझे कुछ करना ही नहीं है, मैं परेशान हो गई हूँ। फिर लेकिन जब मैंने मम्मी को भी देखा, मेरी खुद की प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, मेरे पीरियड्स 4-4 5-5 महीने नहीं आते थे, मेरा हेयर लॉस इशू, मेरे बॉडी में एक्ने इशू, मतलब मम्मी रिमेम्बर्स कोविड टाइम पे मैं जब घर पे थी और मेरा बर्थडे था और मेरे फेस पे इतने एक्ने ब्रेकआउट्स थे कि मैं रो रही थी। यार मैं ऐसा क्या करती हूँ मम्मी, मैं दूसरों से डिफरेंट खाना तो नहीं खाती हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? I want to like pause. I want you to pause and I want to share a very special message with everybody. जो अनुपमा ने बोला ना कि हम 5-7 कजन्स थे, सब साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं, मेरी थाली में सबसे कम खाना होता था, सब मुझे देख रहे हैं, सब मुझे बोल रहे हैं, और मुझे ये लगता था कि मैं कहाँ ज्यादा खा रही हूँ, सबसे कम खा रही हूँ, फिर भी मैं मोटी क्यों हूँ, फिर भी मेरी हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ती क्यों चली जा रही है। ना ये सबको सोचने का समय है। 95% प्रोग्राम्स जो हैं, लोग ये सोचते हैं कि कम खाने से आपको हेल्थ रिजल्ट मिलेंगे, लोग ये सोचते हैं, ज्यादातर लोग, कि ज्यादा कसरत करने से आपको परिणाम मिलेंगे। तो ना तो ज्यादा कसरत करना, ना खाना छोड़ना समाधान है ऐसी सिचुएशन में जहां पे रोग कहीं और से है। मतलब रोग कहीं और से है का मतलब ये रोग नहीं, मतलब परेशानी जो शुरुआत है, और दैट इज वेयर सही आइडेंटिफिकेशन, सही असेसमेंट होना बहुत जरूरी है। और वो असेसमेंट के लिए तो कटिंग कैलोरीज और बर्निंग मोर कैलोरीज, दिस इज वेयर 95% ऑफ द प्रोग्राम्स आर फिनिश्ड। Not very many programs are designed with an understanding that the problem comes from hormones and problem comes from metabolism. And third level is which is psychological. What happens when Anupama said, मैं तो बच्ची थी, सब मुझे डांटते थे, तो what is happening? Everybody is passing on the message, you are not okay, you are fat, you are not taking care of yourself. She is an educated girl, and repetitive messages like this, अगर वो 10-10 साल 15-15 साल तक चलते हैं, किस तरह का इम्पैक्ट साइकोलॉजी पे होता है। अनुपमा, you are lucky to have found a mom like yours, and a very early age, at the age of 22, you found the solution. ठीक है, अगर मैं इस स्टोरी को दूसरे तरीके से कहूँ, आज मंजू मैम अगर सीरियस नहीं होती, ये ट्रस्ट नहीं करती उनके ऊपर और ज्वाइन नहीं करती और तुमको रिकमेंड नहीं करती, ये स्टोरी could have been, you would have realized by the age 32, by the age after couple of kids or after getting married. And look at this, so many messages are coming. I completely relate to Anupama's story about eating less and not benefiting. अभिषेक देव ने लिखा है यहाँ पे, स्टोरी की रिकॉर्डिंग ग्रुप में शेयर करें, कुछ लोग नेटवर्क एंड नवरात्रि की वजह से देख नहीं पा रहे हैं। लुक एट करण इज राइटिंग दिस। प्रिया रवि कुमार ने लिखा है, आई एम इन द सेम बोट। Okay, so and then there's a message, Dr. Neha Barnwal, very true, I am being a doctor, face the same thing. Ashima Rishi is writing, I can relate so closely, sir, I have a daughter just like you, Anupama. Look at this. And that is why stories play such an important role. And this is what I want to share with everyone who is listening to this. Just dieting and burning more calories through exercise, अगर उससे समाधान होते तो दुनिया में आज कोई भी इंसान ओवरवेट नहीं होता या इस तरह के हेल्थ इश्यूज नहीं होते। अनुपमा, गो ऑन, एंड देन विद स्केप्टिसिज्म यू डिसाइडेड टू जॉइन काया पलट। सर मैंने फिर ज्वाइन किया, फिर
सबसे पहली बात तो मुझे सबसे ज्यादा आराम हो गया इस चीज से, बिकॉज मैं अकेले रहती हूँ तो मुझे 3 टाइम का खाना बनाना पड़ता था, बर्तन धोने पड़ते थे, सब कुछ करना पड़ता था। एंड अभी आई एम सो रिलैक्स कि मुझे सिर्फ 1 टाइम का खाना बनाना पड़ता है। 2 टाइम आई एम वेरी हैप्पी विद माई शेक कि चलो ठीक है, मैं फुलफिल भी हो जाऊंगी, मेरा न्यूट्रिशियस मील भी कंप्लीट हो जाएगा। और पॉइंट इज कि इंडियन मील में ना आप बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते प्रोटीन पे, एंड स्पेशली बीइंग अ वेजिटेरियन आप बहुत ज्यादा वो नहीं कर पाते कि कैसे प्रोटीन मैनेज करना है आपके बॉडी वेट के हिसाब से। बट जब से मैंने अपना शेक पीना चालू किया है, आई मस्ट टेल यू कि मेरी स्किन पे बहुत ज्यादा असर पड़ा है। एज आई टोल्ड यू कि मेरे एक्ने ब्रेकआउट्स इतने ज्यादा हुआ करते थे बिकॉज ऑफ माई हार्मोनल इशू। बट जब से मैंने अच्छा खाना पीना चालू किया, बिकॉज नोबडी यूज्ड टू गाइड मी अबाउट दैट कि अच्छा खाना पीना कैसे खाना है, सिर्फ वर्कआउट करने से नहीं होता है। अगर आपको हार्मोनली बेटर होना है तो आपको अच्छा खाना पीना खाना पड़ेगा, सारे न्यूट्रिशंस अपने मील में इंक्लूड करने पड़ेंगे। तो फॉर दैट शेखर सर गाइडेड मी वेरी वेल एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। तो आई वाज वेरी हैप्पी अबाउट दैट। तो अभी तो तुम्हारी स्किन, और मंजू मैम आप भी अपना कैमरे का एंगल थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, आप दोनों ग्लो कर रहे हैं। आपके चेहरे के ऊपर तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी ब्यूटी पार्लर से फेशियल करा के आए हैं। नहीं सर, मैं तो ब्यूटी पार्लर कभी जाती नहीं। सर कभी नहीं, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ। मतलब मेरे कोई भी फ्रेंड्स नहीं होंगे जिनकी मम्मियाँ कभी ब्यूटी पार्लर नहीं जाती होंगी। मेरी मम्मी कभी ब्यूटी पार्लर जाते हुए मैंने नहीं देखा है 22 साल तक की उम्र में। और ना मतलब कोई क्रीम वगैरह भी नहीं लगाती है वो, ऑनेस्टली। अच्छा, तो आप दोनों तो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और आप लोगों की स्किन, और कोई लड़की से अगर ये बोलेंगे तुम्हारे कभी एक्ने हुआ करते थे तो कोई विश्वास ही नहीं करेगा। सर मैं बहुत बहुत ज्यादा परेशान थी। मैं कोविड टाइम पे अपने बर्थडे के टाइम रो रही थी, यार मम्मी ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। मुझे इतने ज्यादा एक्ने ब्रेकआउट्स थे कि मुझे ना अच्छा नहीं लगता था। ओके, तो एज एज जैसे मम्मी को रिजल्ट मिलने चालू हुए, आपको रिजल्ट मिले, यू हैव लॉस्ट 10 kgs एंड योर PCOS एंड ऑल ऑफ दीज हेल्थ इश्यूज, आपका ब्लड प्रेशर में भी फर्क पड़ा, आपकी ये सब चीजों में फर्क पड़ा मंजू मैम? और क्या क्या फर्क पड़ा आपको? जी सर, मेरी मतलब पेन किलर तो मैं बिल्कुल छोड़ दी हूँ। थोड़ा दर्द होता है लेकिन अब बर्दाश्त करने की क्षमता आ गई है सर। थोड़ा सा दर्द को सहन करते हैं, दवा नहीं खाते हैं सर। और मेरा थायराइड भी कम हो गया सर। अब मतलब चेक कराए हैं, थायराइड कम आया है। अब उसको डॉक्टर को दिखा के मतलब अब 100 mg खाते थे तो वो मतलब अब कम करेंगी डॉक्टर। और बीपी की भी दवा 2 खाते थे तो अब 1 हो गई है। और पेन किलर तो बिल्कुल छोड़ दिए हूँ। और मेरा सबसे बड़ी चीज कि मैं कहीं सफर करती थी तो मेरे को बिना उल्टी की दवा खाए मैं नहीं, ये आधा घंटा की भी सफर नहीं कर सकती। 10 मिनट में गाड़ी में बैठते ही मेरा जी मचलने लगता था और उल्टी होने लगती थी। मैं परेशान थी। लेकिन मैं जब से काया प्लट को ज्वाइन किया, मेरे सबसे बड़ी ये कमी दूर हो गई। अब मैं अपने बलिया, इलाहाबाद हर जगह गई मैं बिना दवा। ओके, आप हर जगह जाती हैं, अब चलने वो सब चला गया है। जी सर। ओके, तो अनुपमा, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वर्क फॉर यू? काया प्लट प्रोग्राम ने कैसे मदद की आपकी और मम्मी की? व्हाट डू यू सी इज द like you have been to, like you are traveling, you are young, तो तुमको क्या लगता है कि क्या फर्क आया, किस चीज ने फर्क किया? सर मेजरली मुझे लगता है 24 आवर्स जो गाइडेंस होती है। बिकॉज अगर आप अपनी शेक की पिक्चर भेज रहे हो, अपने मील की पिक्चर भेज रहे हो, अगर उसमें कुछ गलत भी है तो द सेम डे यूल गेट द गाइडेंस कि हाँ नहीं तुमने ये चीज गलत की है, यू कैन रिप्लेस समथिंग विद दैट। एज मैं बैचलर हूँ तो मेरी थाली सबकी तरह सजी नहीं हो पाती है, मैं लिमिटेड चीजें कर पाती हूँ। तो मुझे उसी लिमिटेड चीजों में शेखर सर बहुत कुछ बता देते हैं कि हाँ तुम ये चीज को इस चीज से रिप्लेस कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि नॉर्मली पीपल थिंक कि अगर आपको वेट लूज करना है तो यूल हैव टू 2-2 घंटे दिन में वर्कआउट करना है, खाना छोड़ना है। वैसा कुछ भी नहीं हुआ। यू हैव टू जस्ट टेक आउट 45 और 50 मिनट्स ऑफ टाइम फॉर सिंपल वर्कआउट्स। बहुत ज्यादा इंटेंस वर्कआउट्स भी नहीं है, एवरीबडी कैन डू दैट for and that is just the 20% of part. 80% is your diet. True. Very less people know that.
कि it's 80% of your diet that can help you transform. True. So that is the thing that worked out for मम्मी भी, मेरे लिए भी, because मम्मी बहुत ज्यादा वर्कआउट नहीं कर पाती हैं, तो उनके लिए भी डाइट थिंग वर्कड आउट, मेरे लिए भी टाइम मैनेजमेंट भी बहुत आसान हो गया यहाँ ज्वाइन करने के बाद, बिकॉज मैं बहुत टाइम से टाल रही थी, मुझे जिम ज्वाइन करना है, मैंने 1-2 बार किया भी, बट टाइम मैनेज नहीं हो पाता था, तो मैं छोड़ देती थी कि नहीं मम्मी पढ़ाई करनी है, नहीं मम्मी प्लेसमेंट्स चल रहे हैं, प्लेसमेंट लेना है, पढ़ाई हो रही है, सब कुछ होता था। वाओ, व्हाट अ पिक, ये तो अमेजिंग पिक है तुम्हारी, ये तो देखी नहीं हमने पहले। कैन यू गाइस लुक एट दिस गर्ल, you should be a model अनुपमा नेक्स्ट। छोड़ो तुम ये काम डेटा एनालिस्ट का काम कर रही हो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में, किसी ने बोला नहीं तुम्हें मॉडलिंग करनी चाहिए? अब तो ऐसी कमर पतली हो गई है, तो अब तो सब बोल रहे हैं। Awesome, yes, पहले तो मैं ऐसे क्रॉप टॉप्स पहन नहीं पाती थी सर, मैं ऑनेस्टली मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं था। देखो कितने कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं तुम्हें, और ये मैं ही नहीं बोल रहा हूँ। देखो, एंड आपकी सिस्टर भी शायद यहाँ पे है, सरप्रिया, इज शी देयर, एंड कैन वी हैव सरप्रिया हियर? एंड आई एम श्योर, बट अनुपमा, लाइक जैसे जो तुमने बोला कि इट इज कन्वीनियंट, प्रैक्टिकल है, कर पाते हो, बैचलर हो के, तुम्हारी थालियां भी मुझे अच्छी लगी, जो तुमने मील्स के बारे में सीखा यहाँ पे रह करके, एंड जो तुमने बताया कि यहाँ पे हैंड होल्डिंग बहुत अच्छी होती है, तो दिस इज ओके। वी कैन सी द एल्डर सिस्टर इज ऑल्सो हियर। सरप्रिया, गुड मॉर्निंग, एंड प्लीज इंट्रोड्यूस योर like Sarpriya, are you married? I Shubham. Okay, Shubham, good to see you, both of you. Welcome to Kaya Plus Wellness. Good morning sir. Good morning everybody. आप लोग कहाँ से हैं, कौन से शहर में बेस्ड हैं? अभी हम हैदराबाद में हैं। ओह वाओ, हैदराबाद इज लाइक फॉर काया प्लट के बहुत सारे लोग हैदराबाद से, वो काया प्लट का सेकंड होम है, मालूम है आपको? ओके, हाँ, अभी मैंने सुना संगारेड्डी, हैदराबाद। हाँ, बहुत सारे लोग काया प्लट, और उसके बाद रेणुकूट भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत बड़ी कम्युनिटी बनती जा रही है। So that's true. I have witnessed that. I have seen my mother working out, and she used to tell me all these things. So right, it's an overwhelming and emotional moment for me. I can understand, yeah. I can't express right now, but yes, I have seen my mother in that phase. But thank you so much, seriously. I can totally connect as a daughter, and you know, all of us are touched with your emotions at this point of time, seriously. And I think daughters are the greatest gift of God. And like, I can understand, Sarpriya, you being in Hyderabad, your mom in Renukut, तुम कैसा महसूस करती होगी जब तुम उनके पेन को देखती होगी, और you being elder, you must have seen her closest. I've seen both of them. Right. You won't believe. Seen me crying. जब अनु रोती थी तब मुझे बहुत बुरा लगता था। जब मम्मी पेन में होती थी तब मुझे बुरा लगता था। I still remember my mother was prescribed with methotrexate and all those high dosage of corticosteroids, and I strictly, after seeing those medicine, I was shattered. I was like, I'll actually restrict my mother not to consume all these things. I'll better suggest her to make some minute changes in her diet and some lifestyle, ताकि ये सब लेना ना पड़े। मुझे अभी भी याद है, since 7 years I was after her. But कुछ ना कुछ करके, आपने जो बात बोली ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, I can totally connect with you. She's a doctor. Oh my goodness. I can totally connect with you, and I'm currently doing my specialization in NCD, non-communicable diseases. Awesome. Okay. ठीक है, तो तो यही सब चीजें, तो I can totally connect with you. Whenever I used to ask her कि अरे माँ चाय मत पियो, शुगर नहीं, प्लीज, रिफाइंड शुगर इज अ लीथल थिंग, पॉइजनस थिंग, नहीं सुनना ही नहीं है। आई रिमेम्बर 2020 लॉकडाउन वाज लाइक इनके पीछे पीछे। सेम विद अनु के साथ भी मैं थोड़ी स्ट्रिक्ट हो जाती थी उसके साथ, बिकॉज शी इज वेरी यंग, तो मैं थोड़ी उसके साथ स्ट्रिक्ट भी होती थी कि नहीं, मैं कैलोरी खाने पीने पे नहीं था मेरा, इट्स लाइक इनकॉर्पोरेट एक पूरा अच्छा फुल फ्लेजेड बैलेंस डाइट होना चाहिए। आई यूज्ड टू एनकरेज हर फॉर दैट। उस टाइम इसको अकल नहीं आई, बट नाउ शी इज ऑन ट्रैक। आई एम सो हैप्पी
कि इनमें इतना ड्रास्टिक चेंज आया, इतना ड्रास्टिक चेंज, एंड थैंक्स टू यू, बिकॉज एक टाइम पे मुझे लग गया था आई वाज होपलेस, बट नहीं, बहुत बहुत चेंजेस है, बहुत चेंजेस है. थैंक यू सो मच. No, not at all, Sarpriya. Like I totally connect with you, and you being a doctor, you knowing कि ये चीज नुकसानदायक है, you despite knowing कि ये नहीं होना चाहिए, despite knowing that she is, slipping and she is going from bad to worse every single day, and unable to do anything, and that helplessness is like, tortures you day and night internally. And I, at times, I see people making these fatal mistakes, और मेरा मन करता है मैं उनको पकड़ के ना ऐसे हिलाऊं कि क्या कर रहे हो तुम लोग, तुमको ये मालूम नहीं. And so that kind of feeling comes, and जब आप अपने परिवार को लोगों को देखते हैं ना, तब तो वो बहुत ही जिसे कहते हैं ना कष्ट कारण होता है. और मैं तुम्हारे इमोशंस को समझ सकता हूँ कि तुम क्या महसूस करती होगी कि तुम वहां पे हो और तुम जानती हो, और ये लेकिन and then you being a doctor, एक और चीज आती है कि जब उन्होंने कायापलट ज्वाइन किया, so did you realize that the कायापलट approach is based on 20% exercise, 80% nutrition, and 100% attitude, which is like psychological support? How do you like connect with this approach? I was actually after this thing, मैंने बोला ये चीज करना है माँ. It's all about like nutrition 80% है. Like I used to tell her कि ऐसा ही करना चाहिए. Minute changes लाओ. I am not saying कि पूरा metabolism हिला दो, ऐसा कुछ नहीं. I said minute changes. I am not asking you कि आप 1 किलोमीटर चलो, नहीं, थोड़ा थोड़ा, step by step. ठीक है. I used to ask her कि ऐसे करना चाहिए. And जब I was in Delhi and she used to be in Renukut, मैं एकदम like ऐसा होता था कि मैं कैसे पहुंच जाऊं घर. लेकिन now I'm relaxed, Yes, she is following all those things. What is and she I can also assure you on behalf of Team Kayaplat that your mother is in safe hands. And Yes, यहाँ पे hand so holding much. करते हैं, हम फिर बताते नहीं है, करवाते हैं हाथ पकड़ के. And we live with them the lifestyle which they are living. हम उनको preach नहीं कर रहे हैं. This is what every single member, every single coach of Kayaplat practices on themselves.